एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट 4 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रेस। तो देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो हम 4 टाइप्स की रेस पढ़ने वाले हैं ना, उनका हमें यूज़ कहाँ पर है मैं आपको पहले ही बता दूँ। उनका यूज़ होगा जब आप रे डायग्राम्स बनाओगे। तो रे डायग्राम्स में आप बनाओगे तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि आखिर हम कौन सी रेस को किस तरह से स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो वो कहाँ से जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें जानने के लिए हमें ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होगा। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक एक वीडियो बना दिया है। कितने लॉ हम पढ़ेंगे? 4 पढ़ने वाले हैं। 4 पढ़ेंगे, जिसमें कि एक लॉ में हम कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों देखेंगे। उसी तरह से चारों लॉ में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों देखेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग रेस कैन बी कंसिडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज। इमेज को लोकेट करने में इन रेस की बहुत ज़्यादा रोल ये प्ले करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे कि डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों मिरर से आपको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करूँगी अबाउट दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। The rays coming parallel to the principal axis pass through the focus after reflection in concave mirror or appear to come from focus in convex mirror। तो यहाँ पर आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इन दोनों का केस गिवन है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम कॉनकेव वाले को समझ लेते हैं। कॉनकेव क्या कह रहा है? वो लाइट रेज, अब मैं आपको एकदम प्योर एकदम इजी सिंपल वे में समझाती हूँ। ठीक है, तो वो लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो कॉनकेव मिरर में फोकस से पास होकर जाएंगी। ठीक है, ये था स्टेटमेंट। अब इस डायग्राम में देख लेते हैं। तो वी हैव अ कॉनकेव मिरर हियर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। क्या कहा था हमें स्टेटमेंट की कि वो लाइन जो कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो गाइज, अब आप मुझे बताओ कि प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पर है। दिस लाइन इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि एक लाइट रे है, लेट सपोज, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। पैरेलल का मतलब तो आप पढ़े ही होंगे कि ऐसी 2 लाइट रे जो कहीं पर भी आपस में मीट नहीं करती हैं। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पर ये वाली जो लाइट रे है, वेट, ये वाली जो है ये इसके पैरेलल आ रही। किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अब हमें क्या कहा था स्टेटमेंट की कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आ रही है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यस इट इज द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरीके से डायरेक्शन भी बना देंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये फोकस से पास होकर जाएगी। स्टेटमेंट में तो हमें यही गिवन था कि ये फोकस से पास होकर जाएगी, एंड हम जानते हैं कि फोकस कहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से फोकस से ये पास होकर के जाएगी। बिल्कुल ये सिंपल सी चीज थी, ये आपको याद रखनी है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया भाई हमारा कॉनकेव मिरर का केस। नाउ कमिंग टू कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका स्टेटमेंट भी हम स्टार्टिंग से देखते हैं। क्या कह रहा है? द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहाँ पर हमें ना कॉन्वेक्स वाला देखना है, तो मैं आपको वेट, इतना समझना है। ठीक है, द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस इन अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है? इन अ केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट इज सेइंग दैट कि अगर कोई एक ऐसी लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो कहाँ से जाएगी? वो ऐसा हमें लगेगा अपीयर टू कम, क्योंकि यहाँ पर फोकस क्या है? इमेजिनरी फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर। वो फोकस से आती हुई दिखेगी। यहाँ पर क्या था कि फोकस से पास हो रही थी, यहाँ पर फोकस से आती हुई दिखेगी। देख लेते हैं कैसे भाई। तो वेयर इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस अगेन? क्या हो गया? ओके, सो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब लाइट रे इस पे क्या कर रही है? इंसिडेंट कर रही है इसके पैरेलल। तो पैरेलल हमने भाई इंसिडेंट करा दी एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल इंसिडेंट कर रही है। अब ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट में कि वो जो लाइट रे है वो फोकस से पास होती हुई निकलेगी, हमें ऐसा लगेगा।
इट विल सीम, ऐसा होगा नहीं एक्चुअली, मतलब ऐसा होगा नहीं एक्चुअली में, वो अपीयर होगा, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ठीक है। तो फोकस से आती हुई आपको दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको ये फोकस से आती हुई दिख रही है ना, इस तरीके से, ऐसे ये फोकस से ही आ रही है ना। तो अब ये हमारी यहाँ पर, ठीक है, जो फोकस वाली है ना ये हमारी डॉटेड लाइन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ, पहला कॉन्केव मिरर का केस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर का केस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस की तरफ से जाती हुई हमें दिखेगी। इज इट क्लियर? आई थिंक अब तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन आवर फर्स्ट लॉ। इसको हम हटा देते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना सेकंड केस। सेकंड केस जो है ना वो बिल्कुल फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट है। देखते हैं कैसे। द रेज कमिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और कमिंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसी लाइट रे है जो कि फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। द लाइट रे कमिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर becomes parallel to the principal axis after reflection। ये मैंने आपको कॉनकेव वाला जो केस है उसे हाईलाइट करके बता दिया है। ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को मैंने मिक्स करके इसलिए लिखा है ताकि आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत ना पड़े, आप आराम से जो स्टेटमेंट है उसी में दोनों आपको चीजें मिल जाएंगी। तो कॉनकेव मिरर में क्या कह रहा है कि अगर कोई एक ऐसी लाइट रे है जो कि फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इसके पहले वाले केस में हमने क्या देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, मतलब पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, फोकस से आएगी तो पैरेलल से जाएगी। सिंपल लॉजिक। अब इसे एक बार डायग्राम के थ्रू भी हम समझ लेते हैं, बिकॉज डायग्राम से ना बहुत ही आपको चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस पहले लोकेट कर लो भाई, प्रिंसिपल एक्सिस कहां पर है? Here it is, यहाँ पर है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें क्या रहा है इस बार, इंसिडेंट रे जो है वो हमारी फोकस से आ रही है, ठीक है। इट इज कमिंग लाइक दिस, वेट, ऐसे फोकस से आ रही है, ठीक है। मेरी थोड़ी सी आगे भी निकल गई बट डोंट वरी, आप समझ जाइए, ठीक है। तो ये फोकस से आ रही है तो क्या कह रहा है कि ये जो है ये पैरेलल जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहां से एक जो लाइट रे निकलेगी ऐसे पैरेलल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो याद रखिएगा अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द कॉन्वेक्स मिरर केस। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए इसमें भी सेम कंडीशन है। आपकी रे जो कहां आ रही है, इट इज कमिंग थ्रू द फोकस। ऐसे समझो द रेज, यहां से द रेज कमिंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर, ठीक है। यहीं से आपकी डेफिनेशन, इसको आप यहाँ पर रहने दो, बस यहीं से आपकी डेफिनेशन है, यहाँ आप लिख देना द रेज कमिंग टूवर्ड्स फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो क्या कह रहा है कि भाई एक ऐसी रे है जो कि फोकस की तरफ आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फटाफट से इसका केस भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कहां पर है? यहां पर है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस में ये तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस दिख गई। अब हमें क्या कह रहा है कि वो लाइट रे जो है ना वो फोकस से आ रही है। इट इज कमिंग टूवर्ड्स फोकस, फोकस से नहीं आ रही है, वो फोकस की तरफ आ रही है। हाँ ऐसे समझो, फोकस की वो तरफ आ रही है, तो मतलब इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है। आई थिंक यहाँ पर इमेज पूरा क्लियर नहीं आ पाया है, बट आप इसी जो रे है ना इसी को आप एक्सटेंड कर लो इस तरीके से, तो वो इस तरीके से फोकस से आ रही है। ओके, वो
वो फोकस की तरफ आ रही है, फोकस से कंफ्यूजन हो जा रही है, फिर से सुनो। प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक ऐसी लाइट रे जो कि फोकस की तरफ आ रही है। आप देखो ये जो लाइट रे है ये फोकस की ही तरफ आ रही है ना, डॉटेड रे से आपको दिख रहा होगा। ये जो है ये फोकस की तरफ आ रही है, तो ये किधर से जाएगी बच्चों? इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। बस फर्स्ट वाला जो हमने केस देखा था ना, जस्ट उसका अपोजिट केस है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड। अब तीसरा केस क्या कहता है? तीसरा केस ना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब पढ़ लेते हैं इसको भी, क्या कह रहा है। द रेज कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर और टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ the center of curvature of a convex mirror reflects back along the same path on striking the mirror surface। तो यहाँ पर देख लो, पहले तो कॉनकेव वाला देख लेते हैं। A rays coming through the center of the curvature of a concave mirror reflects back along the same path on striking the mirror surface। ये आपका कॉनकेव मिरर का पूरा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, उससे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आ रही है वो बिल्कुल उसी पाथ पे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली जा रही है। ठीक है, तो ये तो भाई सुनने में ही बहुत आसान लग रहा है। एक बार मैं आपको यहाँ डायग्राम की हेल्प से भी समझा दूं। देखो इसमें आपका प्रिंसिपल एक्सिस का वैसे तो कोई खेल है नहीं, बट फिर भी मैं बता दूं ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऐसा कुछ आई थिंक आपको तो पता ही होगा। पोल यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो कहाँ होगी प्रिंसिपल एक्सिस? वहीं पर होगी, राइट। ओके, तो अब क्या कह रहा है कि जो लाइट रे है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो कहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर? यहाँ पर है। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, यानी कि ऐसे इस तरीके से आ रही है। ठीक है, इंसिडेंट हो रही है ऐसे, तो बिल्कुल उसी सेम पाथ पे वापस लौट जाएगी। यानी कि जो उसके रिफ्लेक्शन के बाद जो उसकी पाथ होगी ना वो भी सेम होगी, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर का। इसमें कुछ भी आई थिंक डिफिकल्ट थिंग तो थी नहीं, उतना बहुत ही सिंपल होता है थर्ड वाला। अब फोर्थ केस पे आते हैं। तो फोर्थ केस क्या कह रहा है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, सॉरी, फोर्थ केस की नहीं, हम अब बात करें तीसरे केस में जो कॉन्वेक्स मिरर वाला है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि अ लाइट रे कमिंग towards the direction of the center of curvature of a convex mirror reflects back along the same path on striking the mirror surface। एक ऐसी लाइट रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही है, तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, लाइट रे यहाँ पर जो है आपकी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। आप देखो ये जो लाइट रे है ये आपकी इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो इंसिडेंट किसकी तरफ हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तो तरफ हो रही है, तो जिस पाथ से आई थी ना उसी पाथ पे बिल्कुल वो वापस चली जाएगी। इतना ही इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, ये हो गए आपके 3। अब जो आपका फोर्थ एंड वी कैन से लास्ट वाला जो है उसको भी हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है फोर्थ लॉ भाई? अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस towards a pole of the concave or convex mirror is reflected obliquely following the laws of reflection। ठीक है, it means यहाँ पर एक्चुअली कुछ लिखना था, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है, वो चीज जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसका मतलब क्या हुआ। हम कह रहे हैं कि भाई वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आएगी। इस स्टेटमेंट को आप पढ़ो तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि मिरर पे ऑब्लिकली मतलब थोड़ा सा टेढ़ा जो है वो इंसिडेंट हो रही है। तो क्योंकि वो थोड़ी सी टेढ़ी इंसिडेंट हो रही है तो वो जो वहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना उसको फॉलो करते हुए ऑब्लिकली ही जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
ठीक है। तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें ये तो दिख रहा है ना कि भाई ये जो तीनों है ये सेम प्लेन मिरर पे है। तो अब हमें यहाँ पर बताना क्या है, हमें बताना है अबाउट सेकेंड लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पर जिस लॉ की बात हो रही है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हो रहा है ना कि वो उस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आ रही है। तो यहाँ पर आप लिख लेना इट मीन्स एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, बस इतनी सी चीज थी। अब भाई समझ लेते हैं कॉनकेव मिरर वाला, इसमें तो आई थिंक कुछ भी नहीं है, बस इसमें आप ये जो और कॉन्वेक्स वाला है ना इसको हटा दो, इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। तो इसमें कॉनकेव मिरर वाले केस में क्या कह रहा है कि भाई एक लाइट रे है जो कि ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है। वेट, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पर है आपको अब पता चल गई होगी, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ से भाई लाइट रे ऑब्लिकली यानी थोड़ा सा टेढ़े डायरेक्शन में इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। तो क्या कह रहा है कि वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल आपका सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। यानी कि एंगल आई अगर यहाँ मान लो 30 डिग्री है तो एंगल आर भी आपका 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, इतनी सी चीज, इस तरीके से ये आपकी इंसिडेंट बैक हो रही है। सेम थिंग आपकी है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। डेफिनेशन वाइज देख लें तो डेफिनेशन में थोड़ा सा यहाँ पर हमें हटाना है, ऐसे a ray incident obliquely to the principal axis towards the pole of the convex mirror is reflected obliquely following the laws of reflection। तो सेम थिंग है, इसमें भी कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। और यहाँ पर फिर आपकी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है कुछ इस तरीके से, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑब्लिकली और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हमेशा ये होगा। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ लॉ। तो आई थिंक चारों लॉ आपको बहुत ही इजीली समझ में आए।